गंगा का पानी रोका जाता है ताकि इसकी सफाई की जा सके। ये ज़रूरी भी है, सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई इस पर अब तक तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मात्र 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। फिलहाल हम लोग हैं, ये पूरा गंगा कैनाल है और आप ये देखिए हालात ये हैं। ये 20,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद के हालात ये हैं। और 20,000 करोड़ रुपया खर्च क्यों किया गया है? खर्च किया गया है ताकि कहीं भी भाई गंगा की सफाई हो सके, आसपास की स्थितियां बेहतर रहें। इसके लिए सरकार इतने करोड़ रुपये, नमामि गंगे परियोजना है ना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के सरकार पैसा खर्च करती है। अब जयराम रमेश जी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जयराम रमेश जी जब थे तो उनके ऊपर भी ये था कि 10,000 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बहुत सारी बातें थी। और आज जो है 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये जो खर्च हुए हैं, ऐसा नहीं किसी ने अपने जेब से दिया है, ये आपने अपने जो टैक्स का पैसा है वही दिया है। उसी पैसे से सरकार ने इतने हज़ार करोड़ रुपये खर्च किया है। और जब गंगा का पानी रोका गया तो अभी तक सफाई नहीं हुई है। देखिए ज़रा, अभी तक सफाई नहीं हुई है। जब अभी तक सफाई नहीं हुई है तो फिर कैसे काम बनेगा, है कि नहीं? जब तक अगर सफाई नहीं होगी तो काम कैसे बनेगा? जब अगर आप कैमरामैन महोदय से कहूँगा पूरा दूर तक ज़रा जूम कीजिए, दूसरे साइड का भी दिखाइए। दिखाइए कि इतनी गंदगी आज भी है। और कहीं ऐसा ना हो कि सफाई किए बिना ही तुरंत पानी छोड़ दिया जाए और चलना शुरू हो जाए पानी, नीचे जो गंदगी है वो गंदगी एज इट इज़ रह जाए। और ये कह दिया जाए कि जिस तरीके से पैसा पानी में चला जाता वैसे ही जितना पैसा लगाए थे जी हमने लगा दिया और पानी में चला गया। मैं कह रहा हूँ बहुत दूर तक ज़रा दिखाइए, आप कैमरा ज़रा उस साइड में दिखाइए। हमारे कैमरामैन महोदय बिल्कुल नीचे उतर गए। ये देखिए, और मैं ये कहूँगा पहले तो आप उधर दिखाइए ज़रा, उधर उस साइड बिल्कुल पीछे की तरफ दिखाइए, दूर तक उस साइड में, वो जो दूसरी तरफ पुल आ रहा है ना उस तरफ देखिए ज़रा। देखिए कितनी गंदगी है और गंदगी का अंबार है। और ये सारी गंदगियाँ कब जाकर के साफ़ होंगी अब पता नहीं है। हो सकता है कि सफाई कागज़ों में कर दिया जाए, असली में सफाई हो ही ना, यह भी संभव है। लेकिन सवाल यह है कि जब इतने दिनों से लगातार रोका गया है तो रोकने के बाद इसकी सफाई होनी चाहिए थी। सफाई नहीं होगी, पानी ऐसे रुका हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको डेंगू होगा। फिर डेंगू वाला प्रशासन आएगा, वो कहेगा कि भैया ऐसा है कि अब हम आपका इलाज करेंगे, अब हम ठीक करेंगे, और डेंगू के लिए फिर पैसे निकाले जाएंगे। और ये देखिए ये पानी आ रहा है, पानी तो सब कुछ रोक दिया गया है, तो ये पानी फ्लो कहाँ से हो रहा है? जब गंगा का पानी रोक दिया गया है तो ये वाला पानी आ कहाँ से रहा है? कौन सा स्वच्छ जल है और कहाँ का ये स्वच्छ जल है कि यहाँ का पानी, यहाँ पर ये पानी आ रहा है? ज़रा ये दिखाइए। और ये बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है, इसे समझना पड़ेगा। जब यहाँ तक गंगा जल आता है, यहाँ तक आता है ऊपर तक, तो कहानी अलग होती है। भाई यहाँ तक पानी आता है, ये दिखता ही नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन अब देखिए अब तो पूरा पानी बंद है, ये कहाँ से आ रहा है? अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं हम, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। तब से जो है अंग्रेज़ों ने क्यों किया, जब सिस्टम बना तो क्यों किया, क्या किस लिए किया पता नहीं, पर ये है। और ये नाले का पानी है, ये कोई शुद्ध पानी है क्या जो आप गंगा में मिला रहे हैं? और 20,000 करोड़ रुपये ऐसे ही खर्च कर दे रहे हैं आप। सोचने वाली बात है। इतने सारे जनप्रतिनिधि अगर आप जाएंगे इस लेन में तो बहुत सारे ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहां बाहर नाले का पानी, गंदा पानी
इसमें आता है, गंगा जी में आता है। उसी से आप आचमन करते हैं, आप शिरोधार्य करते हैं, माथे पर लगाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से चीज़ें होती हैं। सोचने वाली बात है, सरकारों को सोचना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, और सिर्फ यहीं के क्यों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि जब हम जिसको हम आस्था का जब हम नाम दे रहे हैं, तो आस्था के नाम पर क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है। ज़रा जूम करके दिखाइए आप कि ये कहाँ से आ रहा है पानी, ये कहाँ का पानी है। जब गंगा को रोक दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि यहाँ पर इसकी सफाई की जा सके। और सिर्फ बात यही की नहीं है, आप पूरे क्षेत्र में जाएंगे, दूर तक ज़रा जूम कीजिए, आप उस एरिया में ज़रा जूम कीजिए, और लार्वा देखिए बन रहा है, डेंगू आ रहे हैं। और डेंगू जब आ जाएगा तो डेंगू का इलाज करने के लिए प्रशासन बोलेगा अब हम पैसा खर्च करेंगे, डेंगू ख़त्म करना है, उसमें भी लाखों करोड़ रुपया खर्च होगा। तो प्रशासन का काम सिर्फ पैसा खर्च करना है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करना नहीं है। यही साफ साफ समझ में आता है। और मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ भैया, ये सब चीज़ें क्या हैं। और ज़रा वो दूसरे ब्रिज की तरफ दिखाइए आप ज़रा। ये इसलिए रोका गया था ताकि इसकी सफाई हो सके। और कौन कौन लोग हैं जो गंदगी करते हैं, इसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, वरना आप गंदगी करने वालों को नहीं रोकेंगे तो आप क्या ही करेंगे, ये भी बात है। तो इस पर कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। जब हम दिवाली मना रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी हमारा भी कर्तव्य है कि हम दिवाली तरीके से मनाएं। दिवाली मनाने का मतलब यह नहीं है कि आप जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, अपने घर को सजा देंगे और बाहर की गंगा, माँ गंगा का जिसका आप जो है हमेशा हर समय आप ध्यान रखते हैं, उसको आप ऐसे ही गंदगी करके छोड़ देंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो माँ गंगा को गंदा करते हैं, और शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जो गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप पूरे रिपोर्ट को देख करके क्या कहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत कुछ बोलने की इच्छा नहीं है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आखिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा कौन नहीं। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।